हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स डिस्कस। सो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10th सब्जेक्ट साइंस और वर्कशीट नंबर 54 होगा। और यह वर्कशीट आपका 11 नवंबर 2020 के लिए है। तो नेम ऑफ द स्टूडेंट अपना नाम लिखेंगे और नेम ऑफ द क्लास टीचर। सो फ्रेंड्स, आज आपका एक नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड स्फेरिकल मिरर। तो लाइट चैप्टर आपका स्टार्ट हो रहा है, तो आई होप आप इसे बेहतर तरीके से समझेंगे और चैनल पे कंटिन्यू बने रहेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो आइए प्रॉपर वे में इसे पहले डिस्कस करते हैं, फिर इसका सॉल्यूशन देखेंगे। लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी डेट इनेबल अस टू सी। लाइट क्या है? लाइट एक ऊर्जा का रूप है जो हमें क्या करता है, हमें देखने में मदद करता है, हेल्प करता है। ठीक है, लाइट के प्रॉपर्टीज क्या होता है? लाइट इट डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू ट्रेवल। इसमें किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती ट्रेवल के लिए। स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन वैक्यूम। सबसे ज़्यादा जो इस लाइट का स्पीड होता है वो वैक्यूम में होता है। और ये आपको याद रखना, वैक्यूम में कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? जैसे बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट व्हेन इट स्ट्राइक्स ऑन ए पॉलिश्ड सरफेस लाइक द मिरर। बाउंसिंग बैक, जैसे किसी मिरर पे पड़ के, सपोज डेट ये मिरर है, ये लाइट है, यहाँ पे से बाउंसिंग बैक हो गया। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब हम स्फेरिकल मिरर की बात करते हैं। ठीक है, स्फेरिकल मिरर क्या होता है? स्फेरिकल मिरर कॉनकेव मिरर और कन्वर्जिंग। जैसे रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, देखिए ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, पॉलिश सरफेस। ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और ये पॉलिश सरफेस है। इस साइड का रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये है और ये पॉलिश सरफेस है कन्वेक्स मिरर के लिए, और ये कनकेव मिरर के लिए। ठीक है, a highly polished surface such as the mirror reflect most of the light falling on it. You are already familiar with the laws of the reflections of the light. Let us recall it. अब देखिए, यहाँ देख पा रहे हैं जैसे कि कोई भी एंगल ऑफ द इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ द रिफ्लेक्शन, इसको मैं बना के दिखा रहा हूँ। आप यहाँ देखिए, जैसे कोई भी लाइट आया, ठीक है, ये इंसिडेंट रे है आई, और ये पॉलिश सरफेस है, ये पॉलिश सरफेस है, इस पे पड़ के लाइट बाउंसिंग बैक हो गया। ठीक है, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंट है, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया क्योंकि इस पे पड़ के रिफ्लेक्ट हो गया। और इसके बीच में एक नॉर्मल बनता है। क्या बनता है फ्रेंड्स? नॉर्मल बनता है। तो ये नॉर्मल क्या होता है? यहाँ से एंगल इंसिडेंट है तो ये एंगल आई बना रहा है, और ये एंगल इंसिडेंट है, एंगल आर, एंगल जो है ना ये आर बना रहा है। ठीक है दोस्तों, रिफ्लेक्टेड रे। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ इस तरह का ये है क्या आपका रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, ए हाईली पॉलिश सरफेस सच एज द मिरर। अब यहाँ देख पा रहे हैं, सच एज द मिरर लाइट फॉलिंग ऑन इट यू आर ऑलरेडी फेमिलियर विद द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो ये था आपका। अब देखिए कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर में कैसे होता है, ये आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो आपको समझना है, राइट। द एंगल ऑफ द इंसिडेंट इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या था? एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या था? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल है। द इंसिडेंट रे नॉर्मल टू मिरर पॉइंट ऑफ द इंसिडेंट एंड द रिफ्लेक्टेड ऑल राइज इन द सेम प्लेन। और सब क्या है? एक ही प्लेन में दिखता है, लाइज होता है। ठीक है, जैसे आपको अभी बताया था, ये आया, सब ये एक ही प्लेन में तो था, ये नॉर्मल था। ठीक है, अब आपको देखना कनकेव और कन्वेक्स में हमने यहाँ देखिए, ये ऐसे ये मिरर है। ठीक है, इस पे ये लाइट आई यहाँ से और कोई लाइट यहाँ से आ रही है, तो ये पर के यहाँ से जो है ना, ये क्या पोल होता है, ये फोकस होता है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। तो यहाँ से पर के ये फोकस से होकर के ये गुजरती है, यहाँ पे एंगल बनाती है। ये एंगल जो है ना ये इससे गुजरेगी तो आई और ये आर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब आपको देखना है जो कनकेव और कन्वेक्स में किस तरह से बन रहा है। ठीक है, तो ये मैं बता रहा था, ये आई और आर बन रहा है, ये आपको इसमें कवर कर देंगे हम। ठीक है, अब देखिए आपको ये देखना है प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस, इसे आपको समझना बहुत ही, ये आपका क्वेश्चन आंसर में कवर कर देंगे अभी हम बहुत अच्छे से। देखिए इसको आपको समझना है,
ये देखिए, ये P क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस द लाइन जॉइनिंग द पोल एंड द सेंटर। ये पोल और सेंटर को क्या कर रहा है, जोड़ करके रख रहा है। P द सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग पार्ट इज कॉल्ड द पोल। अब सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग इज कॉल्ड पार्ट ऑफ इज कॉल्ड पोल। Mn क्या है, Mn क्या है दोस्तों, द टू एक्सट्रीम पॉइंट ऑन द पेरिफेरी ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड द एपरेचर। और सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये सी क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। नेक्स्ट आपको बता रहे हैं, देखिए आर क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। आर क्या, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है। उसके बाद एफ क्या है, फोकस। फोकस द पॉइंट ऑफ द convergence or divergence of the light from the infinity is called the focus. The focal length, it is the distance from the pole to the focus. ये पोल और फोकस के बीच में ये जो डिस्टेंस होता है, ये फोकल लेंथ होता है। और फोकल लेंथ इक्वल टू आर अपॉन में 2 होता है, इसको याद रखना है आपको, ठीक है। तो आइए इसके सॉल्यूशंस को हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, राइट द रूल्स फॉर इमेज थ्रू द स्फेरिकल मिरर एंड ड्रॉ द रे डायग्राम। बहुत ही आसान है आज का वर्क, क्लास 10th साइंस वर्कशीट नंबर 54 इजी लैंग्वेज में आपको सॉल्यूशन है। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल पाए, क्योंकि इस चैनल पे आपको 1 से 2 दिन पहले वर्कशीट की सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दी जाती है ताकि आप अपने स्टडी को बेहतर तरीके से बूस्टअप करते रहे। ओके फ्रेंड्स, तो लेट्स स्टार्ट। देखिए, राइट द रूल्स फॉर FOR है ना, FOR आपको लिखना है, क्या है, फॉर इमेजेस थ्रू द स्फेरिकल मिरर ड्रॉ द रे डायग्राम। अब देखिए इसके सारे रूल्स हैं। ये क्वेश्चन नंबर सेकेंड है। देखिए अब इस सबके ड्रॉ द कनकेव मिरर एंड मार्क पोल फोकस एंड द सेंटर। अब इसके आंसर को देखते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो अब हम इसके क्वेश्चन आंसर देख रहे हैं। क्वेश्चन है फर्स्ट है, राइट द रूल्स फॉर इमेज थ्रू द स्फेरिकल मिरर एंड ड्रॉ द रे डायग्राम। एंड सेकेंड है, ड्रॉ द कनकेव मिरर एंड मार्क पोल फोकस एंड सेंटर ऑफ द कर्वेचर। तो आइए इसके क्वेश्चंस के आंसर को डिस्कस करते हैं। यहाँ देखिए फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हम आपको दिखा रहे हैं। ये क्वेश्चन एज इट इज लिखा हुआ है। तो ये रहा आपका आंसर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। रूल्स फॉर द मेकिंग डायग्राम या इमेज फॉर स्फेरिकल मिरर। The ray parallel to the principal axis pass through the principal's focus after the reflections and the vice versa। देखिए ये कैसे रे पास होता है, जैसे ये हमने ऑलरेडी बना दिया है, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। देखिए हमने ये बनाया है, ठीक है। ये यहाँ से फोकस से होकर के ये गुजर रही है रे, ठीक है। यहाँ से भी ये फोकस से होकर के गुजर रही है, ठीक है। अब देखिए आपको करना क्या, पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द सेम सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर से आपको लाइन को पास करवाना है। रिफ्लेक्ट बैक अलोंग द सेम पथ एज इट्स फॉलो नॉर्मली। अब देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये लाइन ऐसे ही गया और ये फिर वापस इसी रास्ते से घूम करके वापस आ जाता है, ठीक है। फिर ये भी जाता है और फिर इसी रास्ते डायरेक्शन में वापस आ जाता है। फिर अब नेक्स्ट देख पा रहे हैं, रे इंसिडेंट ऑब्लिकली एट द पोल रिफ्लेक्ट ऑब्लिकली सच दैट द एंगल ऑफ द इंसिडेंट इज इक्वल टू द एंगल ऑफ द रिफ्लेक्शंस। तो देखिए एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के, आई साइन एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, ठीक है। ये आई है, ये आर है, और ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, ठीक है। ये फोकस है। अब यहाँ देखिए, यहाँ भी सेंटर ऑफ, यहाँ भी एंगल आया और एंगल आर बना रहा था। जैसे ये यहाँ से आया और यहाँ से ये पुनः वापस चला गया, ठीक है। सेम यहाँ से आया और ये इस तरह से लाइट मुड़ गया सरफेस पेपर की। अब आपको क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखना है, ड्रॉ द कनकेव मिरर एंड मार्क पोल फोकस एंड सेंटर ऑफ द कर्वेचर। तो देखिए यहाँ इस पे मैंने सबको मार्क कर दिया है, आप इसे अच्छे से लिख लीजिए।
जैसे ये देखिए, ये क्या फोकस होता है, ये क्या होता है आपका वक्रता त्रिज्या, ये ठीक है। अब ये क्या होता है द्वारक, ये द्वारक है, ये ध्रुव यानी पोल है, ठीक है। तो इसको आप ऐसे मार्क कर दीजिए। अगर फ्रेंड्स हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है दोस्तों, ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल पाए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।